मनोज कॉम्पिटिटिव क्लासेस के यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो जो है आपका प्रमुख ऑपरेशन से संबंधित है और काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है। तो हम आपको सबके सब याद करवाएंगे और ट्रिक से याद करवाएंगे। ठीक है, जितना लिखा हुआ है इतना तो है ही और कुछ और बचा हुआ है तो इसको हटाने के बाद उसको भी याद करवाएंगे। ठीक है, और सब जो है आपको याद हो जाएगा। आप लास्ट तक सिर्फ बने रहिए। ठीक है, देखिएगा, जो लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं सामान्यतः जो है ग्रामीण क्षेत्रों की लैंग्वेज होती है। बहुत सारे जो भाई लोग होते हैं वो ग्रामीण क्षेत्र से ही जुड़े हुए होते हैं। शहर में आकर के वो जो है पढ़ाई करते हैं। हालांकि समझ में आपको ढंग से आता होगा, तो खैर कोई बात नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाते हुए। देखिए, पहला जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है ऑपरेशन गंगा। ये आपको हाल फिलहाल में जो ये चलाया गया था ऑपरेशन गंगा, जो है ये यूक्रेन में जो फंसे भारतीय थे उसको लाने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ऑपरेशन गंगा जो है तो इसको याद कैसे रखिएगा। अब देखिए, ये जो है ऑपरेशन गंगा है। अब देखिए, गंगा जो नदी है वो भारत की सबसे लंबी नदी है और सबसे बड़ी नदी है। अब देखिए, इसी को राष्ट्रीय नदी कहते हैं। अब देखिए, सबसे बड़ा नदी है तो आपको पता है कि इसमें से अगर कोई चीज को निकालना है, गंगा जी में से निकालना है तब, है ना, तो क्या करेंगे? आदमी से तो संभव है नहीं, कोई मशीन ही निकाल सकता है। तो देखिए, इसमें से कोई चीज निकालना है तो क्रेन से निकालना पड़ेगा। क्या चीज से? क्रेन से। जिससे मान लिया कोई गिर गया तो तुमको जो है जिसे उसको निकाल दिया गया, तो मैं कहता है तुमको तो गंगा जी में से क्रेन से निकाले थे। यू है ना, तुमको जो है क्रेन से निकाले थे। तो याद रहेगा, ऑपरेशन गंगा। गंगा बड़ा नदी है, उसमें से अगर किसी को निकालना है तो क्रेन से निकालेंगे। ठीक है, आगे देखिए, अगला जो है इसको थोड़ा सा लास्ट में याद कराएंगे। पहले इधर देखिए, ऑपरेशन वंदे भारत मिशन या वंदे भारत। हाँ, आपको पता है कि वंदे भारत एक्सप्रेस जो ट्रेन है भारत में सबसे तेज चलती है ना। तो ऑपरेशन वंदे भारत मिशन ये जो है कोविड-19 के समय विदेशों में फंसे भारतीयों को लाने के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस चलाया गया। अब चलाया नहीं गया, ये जो है ऑपरेशन चलाया गया। अब देखिए, इसको याद कैसे रखिएगा। तो देखिए, ऑपरेशन वंदे भारत मिशन है तो आपको पता है कि वंदे भारत एक्सप्रेस जो है सबसे तेज चलती है। तो भारत सरकार द्वारा जो है जब कोरोना हुआ तो तेज चलने वाला ट्रेन रहेगा तब जल्दी जल्दी जो है विदेश वाला व्यक्ति को लाएगा, है ना। तो सीधा सीधा यही दिमाग लगाना है कि कोरोना फैल गया और भारत के लोग जो है कई देशों में है, तो जल्दी जल्दी लाना है तो जल्दी जल्दी जो जल्दी चलने वाला ट्रेन रहेगा, है ना। तो वंदे भारत एक्सप्रेस यानी ट्रेन 18 इसको बोलते हैं, है ना। तो देखिए, ऑपरेशन वंदे भारत मिशन ये कोविड-19 के समय विदेशों में फंसे भारतीयों को लाने के लिए चलाया गया था। अब देखिए, ऑपरेशन नमस्ते। ऑपरेशन नमस्ते इसका संबंध है, ये थल सेनाओं द्वारा चलाया गया था। ये जो है कोरोना काल से निपटने के लिए। तो देखिए, आपको पता है कि जब कोरोना काल था तो अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यानी कि आदेश था कि आप जो हैं यानी भारतीय सेना है, जो भी व्यक्ति हो, हर एक व्यक्ति जो है अपने देश का सेना है किसी न किसी रूप में। ठीक है, तो वो जो है अपने सेनाओं को कहे थे कि देखिए, आप किन्हीं से हाथ नहीं मिलाइए। क्या कहिए? नमस्ते कहिए, हाथ जोड़ करके नमस्ते कहिए, ताकि एक दूसरे के संपर्क में आने से कोरोना का फैलाव न बढ़े। इसीलिए वो कहे थे कि आप लोग नमस्ते कहिए, तभी जो है कोरोना से निपटा जा सकता है। तो ऑपरेशन नमस्ते, तो नमस्ते जहां रहेगा, अरे हाँ, थल सेना इस वाले यानी थल सेना वाला है ना। तो जो भी सेना है उस कहाँ रहता है? थल पे रहता है, स्थल पे रहता है। तो हम लोग सभी जो है अपने देश का सेना है तो स्थल पर रहते हैं। तो यही कोरोना काल से निपटने के लिए वैसा निर्देश जारी किया गया था प्रधानमंत्री द्वारा कि आप जो है हाथ नहीं मिलाइए, आप जो है नमस्ते कहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है ऑपरेशन आहट है। ऑपरेशन आहट
ये आरपीएफ द्वारा चलाया गया है। इसमें महिलाओं और बच्चों के तस्करी से बचाना है। इसको याद कैसे रखिएगा, देखिए ऑपरेशन आहट, जैसे ना देखते हैं कि किन्हीं जो है पुलिस संस्थानों में कोई फोन करता है, जैसे फिल्म वगैरह देखते हैं कि आप कोई फोन किया कि जे आप जो है यहाँ जाइए, आज ये चीज तस्करी होने वाला है ना, चरस अफीम वगैरह तस्करी होने वाला है। तो वहां जाता है तो कभी कभी नहीं भी रहता है या कभी कभी रहता भी है। तो उसी तरह से यहाँ है क्या, आहट, और उसको आहट पता चला कि अरे लगता है कि कोई कुछ गड़बड़ है ना। तो आरपीएफ वाला जो है गया, पहले आहट पता चला क्या कि महिला और बच्चों को मतलब बेचा जा रहा है, यहाँ से मतलब ले जा रहा है, तस्करी किया जा रहा है। उनको आहट हुआ क्या कि महिलाओं और बच्चों दोनों को। लेकिन जब वहां गए वहां जो है खाली बच्चा था, फौजी था, खाली बच्चा था। वहां गए तो खाली क्या था, बच्चा था। ध्यान से सुनिए, पहले जो है उसको आहट पता चला कि जो वहां जो है महिला और बच्चों का तस्करी होता है। तो आरपीएफ द्वारा वहां गया, तो गए तो क्या हुआ कि वहां जो है सिर्फ बच्चा मिला। तो बच्चा मिला जिससे हो सकता है वो पकड़ा होगा महिला और बच्चा दोनों को, और उन्हें से इधर से जो जब आरपीएफ जा रहा होगा तो उसको लगा हो कि अरे आ रहा है पुलिस, तो भागे लगा। तो भाग जो है कहीं छिप गया, तो जो महिला जो थी वो भाग गई, लेकिन जो बच्चा है, छोटा बच्चा है, वो करने भागेगा, है ना। तो वो जो है रह गया। तो वही जो है अगला है। और वही जो है फिर क्या हुआ, जब गया आरपीएफ वाला तो उस बच्चे को बचा करके लाया। तो उस बच्चे के लिए नन्हे फरिश्ते हुए कौन, उस नन्हे के लिए फरिश्ते हुए कौन, तो आरपीएफ वाले। ठीक है, फरिश्ते हुए कौन, तो आरपीएफ वाले। ध्यान देना है, यहाँ दो ऑपरेशन हम आपको याद करवा रहे हैं। पहला तो ऑपरेशन आहट में यही दिमाग लगाना है कि आरपीएफ जो है गया था, तस्करी का पता चला था कि महिलाओं और बच्चों का तस्करी होता है। आहट यानी उनको पता चला, है ना, आहट हुआ। तो वो गया, यानी आरपीएफ वाले गए तो महिला और बच्चा दोनों का मतलब आहट आया था, लेकिन गए वहां तो सिर्फ बच्चा मिला। तो वो आरपीएफ वाले बच्चे को बचा कर ले आए। तो उस नन्हे के लिए वो फरिश्ते हुए कौन, तो आरपीएफ वाले। ठीक है, तो ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते ये जो है सिर्फ बच्चों से संबंधित है, और आहट में महिलाओं और बच्चों के दोनों के तस्करी से है। ठीक है, ये दोनों आरपीएफ द्वारा चलाया गया है। ठीक है, अगला देखिए ऑपरेशन संकल्प। ये जो है भारतीय नौसेना द्वारा चलाया गया समुद्री सुरक्षा है। अब देखिए ऑपरेशन संकल्प है, जैसे इसमें भारतीय नौसेना द्वारा यह चलाया गया है, समुद्री सुरक्षा है। तो देखिए नौसेना वाला जो है, भारत की जो नौसेना वाला है, वो संकल्प लिया कि समुद्र साइड से कोई भी जो है अपने देश में नहीं हिल सकता है। हम संकल्प लेते हैं, संकल्प क्या लेते हैं कि जो भी समुद्री क्षेत्र है उससे कोई भी विदेशी आक्रमणकारी या कोई भी आतंकवादी जो भी हो उसको नहीं आने देंगे, हम सुरक्षा करेंगे और संकल्प लेते हैं। तो संकल्प क्या चीज का, तो समुद्री सुरक्षा का। कौन किया, तो नौसेना वाला। समुद्र में रहेगा कौन, तो नौसेना। आगे देखिए ऑपरेशन बनीला है। ऑपरेशन बनीला, तो ये ध्यान दीजिएगा, नौसेना द्वारा चलाया गया मानवीय सहायता तथा आपदा राहत मिशन है। इसको याद कैसे रखिएगा, देखिए एक बनीला का केक आता है ना, बनीला वाला केक, है ना। तब मान लिया जाए कि कहीं जो है, देखिए आपदा राहत, कहीं बाढ़ आ गया तो जल्दी में नहीं कुछ मिल रहा था, तो एक काम कीजिए ना, जो बनीला वाला केकवा है ना, वही ले चलिए। कम से कम सियारा नहीं, लेकिन छोटा बच्चा तो खा के कम से कम कुछ तो जीवन बचा सकता है ना। तो वही चलते वो बनीला वाला केक जो है वो नौसेना वाला ले लिया, और कहे लगी कि मानवीय को सहायता मिलेगा और उसको आपदा में जो है राहत मिलेगा, और उसको वहां से बचा करके सुरक्षित स्थानों पर लाया जाएगा। ठीक है, तो ऑपरेशन बनीला यही ध्यान में रखना है कि ऑपरेशन बनीला, अरे बनीला वाला केक था ना, वो ले गया था कौन, तो नौसेना वाला ले गया था। कहाँ, अरे आपदाल था उत्तरी बिहार में। देखते हैं उत्तरी बिहार बहुत सारे जगह पे जो है बाढ़ प्रभावित होता है ज्यादातर। तो जहां बाढ़ आता है वहां जो है मानवीय सहायता के लिए गए थे कौन, नौसेना वाला, है ना।
कौची लेकर के, वनीला वाला केक लेकर के। अगर बाढ़ आपदा पर पड़ा हुआ है और उस समय खोजिए कि हमको नहीं, हमको केक नहीं चाहिए, बढ़िया बढ़िया चीज चाहिए, तो उस समय वहां मिलेगा आपको? नहीं ना मिलेगा। आपको जीवन बचाना है ना, तो वही चीज जो आपको याद रखना है कि वनीला रहेगा। तो नौसेना द्वारा मानवीय सहायता के लिए आपदा यानी बाढ़ उड़ा गया था ना, तो उसके लिए जो है सहायता के लिए वनीला वाला केक ले गया था। ठीक है, अब देखिए अगला है ऑपरेशन सुदर्शन। ऑपरेशन सुदर्शन जो है ये बीएसएफ द्वारा पंजाब तथा जम्मू के सीमा पर घुसपैठ रोधी उपायों को पुख्ता बनाने के लिए, यानी कहने का मतलब ये बीएसएफ जो है इसका स्थापना कब हुआ था ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, बीएसएफ का स्थापना कब हुआ था कमेंट बॉक्स में बताना है। अब देखिए ये बीएसएफ जो होता है वो भारत और पाकिस्तान के सीमा पर होता है। ठीक है, और भारत और पाकिस्तान के सीमा पर होता है और ये दोनों जो है टच करता है पाकिस्तान से। ठीक है, तो सीमा पर घुसपैठी पाकिस्तान वाला करते रहता है ना। वो कखनी फिराक में रहता है कि कखनी जो है घुस है भारत में, है ना। लेकिन भारत के सैनिक जो है वो क्या कहें कि देखो सुदर्शन ऑपरेशन चलाया गया था सुदर्शन। देखिए क्या कहा था पाकिस्तान वाला के कि देखो तुम इधर नहीं घुसना, और नहीं तो अगर घुसा तो तुमको नहीं पता है हमारे देश के भगवान कृष्ण थे, देखे थे, एक सुदर्शन चलाए थे ना तो नीमन साफ हो जाता था। अगर तुम घुसा तो देख लो सुदर्शन माँ यहां से चला ना तो पूरा पाकिस्तान साफ हो जाएगा। तो इसलिए घुसपैठी वाला व्यवस्था दिमाग नहीं लगाना, और नहीं तो अगर सुदर्शन चला तो पूरा पाकिस्तान खल्लास हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा ऑपरेशन सुदर्शन है तो बीएसएफ द्वारा पंजाब और जम्मू की सीमा पर घुसपैठ रोधी उपायों को पुख्ता बनाने के लिए चलाया गया ऑपरेशन सुदर्शन। आगे देखिए ऑपरेशन बंदर है, और ये जो है बालाकोट स्ट्राइक का कोड है। तो देखिए इसको याद कैसे रखिएगा, देखते होंगे कि युद्ध वगैरह या फिर जो है फिल्म वगैरह में देखते होंगे कि कई जानवरों का जो है उसमें प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वो युद्ध में जो है सहायता किया जाए। तो देखिए ऐसा नहीं कि मेडल जो है सिर्फ मनुष्यों को ही मिलता है, ये जानवर लोग जो भी होते हैं युद्ध में मारे जाते हैं उनको भी मेडल वगैरह पुरस्कार वगैरह मिला करता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे जो है क्या है, देखिए बालाकोट है यानी बाला वाला क्षेत्र है। मान लीजिए जैसे राजस्थान में थार मरुस्थल है तो उस क्षेत्र में है, तो आदमी को कष्ट ज्यादा दौड़ने में कष्ट होगा ना, दिक्कत होता है, उतना नहीं तेज दौड़ सकता है। फिर जो है यहाँ पे किसको प्रशिक्षण दिया गया, तो बंदर को क्या प्रशिक्षण दिया गया कि तुमको जो है बाला जो है ना, बाला देने जो है तुमको लड़ाई करना है ना। तो बालाकोट स्ट्राइक का कोड है ऑपरेशन बंदर। ठीक है, अब देखिए ऑपरेशन थ्रस्ट है। थ्रस्ट को बोलते हैं थ्रस्ट से बना दीजिए थ्रस्टी, और थ्रस्टी का मतलब होता है प्यासा। ठीक है, अब देखिए आरपीएफ द्वारा रेलवे परिसरों में या फिर रेलगाड़ियों में अनाधिकृत ब्रांड वाले बोतलों की बिक्री पर प्रतिबंध यानी रोक। ध्यान दीजिए, इसको समझाते हैं क्या बात है। देखिए आरपीएफ द्वारा ये ऑपरेशन चलाया गया है ऑपरेशन थ्रस्ट। ठीक है, ये जो है रेलवे परिसरों और गाड़ियों में, यानी आप रेलवे परिसर में पहुंच गए या फिर गाड़ी में है, रेलगाड़ी में है, तो वहां जो है ये ऑपरेशन इसलिए चलाया गया है कि ताकि जो एक्स्ट्रा ब्रांड वाले जो आपके लिए उपयोगी नहीं है बोतल, पानी बोतल, वो जो है आप न पिए। आप पिए कौन, तो रेल नीर वाला है ना, रेल नीर वाला है ना। तो रेल नीर वाला पर देखते हैं इसे बनाया हुआ रहता है बोतल बकेट जो की रहता है ना ढक्कन, उस पे इस तरह के 3 को बनाया हुआ रहता है ना। तो यहाँ से इस तरह से भी धर सकते हैं, थ्रस्ट मतलब थर्ड मतलब 3 को रहता है। ठीक है, इस तरह से भी धर सकते हैं। तो ऑपरेशन थ्रस्ट के मतलब बताया थ्रस्टी का मतलब होता है प्यासा। तो प्यासा रहेगा तभी ना बोतल पानी खोजेगा, है ना। तो आरपीएफ वाला कह रहा है कि ठीक है आप पीजिए पानी, रोक नहीं है, लेकिन आप जो ब्रांड जो है उसको देख करके पीजिए, है ना, रेल नीर वाला पीजिए, है ना। तो ये जो है आप रेल परिसर में या ट्रेन में है तो वो आप जो है हमारे सुरक्षा में है, आरपीएफ वाला बता रहा है। तो आप जो है जो कहने का मतलब ये कि जो नकली क्वालिटी का है या फिर जो है
जिसका क्वालिटी सही नहीं है बोतल का, वो जो है नहीं पिए, है ना। इसीलिए जो है हम ऑपरेशन चला रहे हैं कि उस जो बोतल जो है उसके बिक्री पर रोक लगे, ठीक है। आगे देखिए ऑपरेशन समुद्र मैत्री। अब बताइए आपको, देखिए मैत्री जो है एक्सप्रेस चलता है किन दो देशों के बीच, आपको पता है तो बताइए, ठीक है। तो मैत्री जो है ऑपरेशन समुद्र मैत्री, ये जो है भारत द्वारा भूकंप और सुनामी प्रभावित इंडोनेशिया की मदद के लिए चलाया गया ऑपरेशन समुद्र मैत्री। चलिए बताते हैं। मैत्री एक्सप्रेस जो है वो भारत और बांग्लादेश के बीच चलता है, और भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा एक्सप्रेस चलता है वो बताइए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। देखिए तो मैत्री, आप देखिए मान लिया जाए जो है लगन का समय जब होता है तो देखते होंगे कि घर में काफी लोग जब सब बिजी हो जाते हैं, शादी विवाह का समय होता है तो देखते होंगे कि आप जो है कार्ड पहुंचाने जाते हैं अपने परिवारों यहाँ, या फिर जो है संबंधियों हैं। तो कभी कभी ऐसा होता होगा कि आपके पिताजी बोलते होंगे कि बाबू तुम वहां जा रहा है ना, यानी कि अपने मामा ही जा रहा है ना, उसी से जो है थोड़ा सा ही आगे और आपके मौसी घर है, तो ये काम करना, मामा जी ही होते हुए फिर मौसी घर चले जाना, है ना। तो उसी तरह से ध्यान दीजिएगा, ये मैत्री एक्सप्रेस जो है भारत और बांग्लादेश के बीच है ना। और वही बांग्लादेश के बीच जो है नीचे जो है आपका अंडमान निकोबार है, और उसी के साइड में जो है आपका ये इंडोनेशिया है, ठीक है। तो वही जो है कह रहा है क्या, समुद्र मैत्री, है ना, कि देखो बाबू हम लोग के फुर्सत नहीं है तो बांग्लादेश जेबे करेगा, तो एक काम करना जे इंडोनेशिया भी चल जाना, वहां बेचारा के बड़ी भूकंप आयल है, जो कुछ ले जाएगा तो उसमें खा पिए वाला मदद हो जाएगा बेचारा के इंडोनेशिया वाला का, है ना। तो वही बात है ऑपरेशन समुद्र मैत्री सोचना यही है, समुद्र मैत्री है तो सोचना यही है कि मैत्री एक्सप्रेस जो चलता है भारत और बांग्लादेश के बीच चलता है, तो वही जो है बांग्लादेश जा रहा था तो बोल दिया कोची कि बाबू थोड़ा सा वहां भी चल जाना, है ना, तो इंडोनेशिया भी चल जाना, ठीक है। आगे देखिए ऑपरेशन थंडर, ये रेलवे द्वारा आरक्षित टिकटों के कालाबाजारी को रोकने के लिए है, थंडर। अब देखिए हम आपको बताते हैं, ऑपरेशन थंडर को बना दीजिए खंडर, ऑपरेशन थंडर को बना देना क्या, खंडर इसलिए बोल रहे हैं कि अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री रेलवे को खंडर बना दिए, खंडर। क्यों? क्योंकि स्टेशन बेच रहे हैं, सारा कुछ धीरे धीरे बेच रहे हैं, तो खंडर होगा नहीं, एकदम होगा। तो वही है ऑपरेशन खंडर, है ना। तो रेलवे द्वारा आरक्षित टिकटों के कालाबाजारी पर रोक लगाने से संबंधित है ऑपरेशन थंडर। कहने का मतलब ये कि ये टिकट जो है, जैसे आप अपने खुद काटना चाहते हैं तो काफी कष्ट होता है टिकट काटने में। क्या होता है कि टिकट जो है जो ये कालाबाजारी के चलते जो है टिकट क्या है, आप अगर काटते हैं तो नहीं कट पाता है, लेकिन वही जो है आप कहीं से लेते हैं तो वहां ज्यादा पैसा लिया जाता है, और वो जो है बहुत सारे टिकटों को एक बार कलेक्शन जो रहता है उसको क्लिक करके छोड़ देता है, और अगर उसका जो टिकट कटना शुरू होता है तो सबसे पहले उसी का कटता है, उसके बाद जो है हम लोग के कट सकता है, या फिर जो है तुरंत जो है 2 मिनट में सीट फुल हो गया, उस ट्रेन में जो है जगह खत्म हो गया, इसलिए कि वो जो है ऐसा कालाबाजारी होता है, इसीलिए जो है ऑपरेशन थंडर चलाया गया, ठीक है। अब देखिए ऑपरेशन 25 है, ऑपरेशन 25 पुलवामा के मास्टरमाइंड गाजी रशीद को पकड़ने के लिए ये चलाया गया था ऑपरेशन 25। इन्हें मास्टरमाइंड था पुलवामा वाला गाजी रशीद, तो ना कहता है कि अरे मास्टरमाइंड बनता है, तुमको दिमाग नहीं है। हमारा देश में जो है ना एक ऑपरेशन नहीं 25 ऑपरेशन है, सब ऐसा ऑपरेशन चलाया जाएगा कि तुमको तो गर्दा उड़ा के रख देंगे, है ना। तो पुलवामा के मास्टरमाइंड गाजी रशीद को पकड़ने के लिए, ठीक है। तो चलिए एक बार फिर से ऑपरेशन गंगा जो है यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन, हाँ देखिए इसको नहीं याद करवाते ना, ऑपरेशन देवी शक्ति। देखिए देवी का ऐसा शक्ति होता है कि ये जो है देखिए लिखा हुआ है अफगानिस्तान, है ना, अफगानिस्तान। देखिए देवी शक्ति, देवी में ऐसा शक्ति होता है कि नियमन को जो है ऑफ कर देंगे, है ना, इन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। ऑफ मतलब कहानी खत्म, कभी कभी ना देखते हैं ऑफ, गॉन हो गया, गॉन, है ना।
तो अफगान, है ना, ऑफ हो गया गान में फंसे भारतीयों को लाने के लिए, ठीक है। तो देवी शक्ति जो है अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को लाने के लिए, और ऑपरेशन वंदे भारत मिशन कोविड-19 के समय विदेशों में फंसे भारतीयों को लाने के लिए काफी ज्यादा भारतीय थे, लगभग 14,000 से ऊपर लोगों को लाया गया था। ऑपरेशन नमस्ते तो थल सेना द्वारा कोविड-19 से निपटने के लिए, और ऑपरेशन आहट आरपीएफ द्वारा महिलाओं और बच्चों की तस्करी से बचाना, इसके लिए ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते तो आरपीएफ द्वारा स्टेशनों से बच्चों के तस्करी को बचाना, ऑपरेशन संकल्प तो भारतीय नौसेना द्वारा चलाया गया समुद्री सुरक्षा, ऑपरेशन वनीला तो नौसेना द्वारा मानवीय सहायता तथा आपदा राहत मिशन के लिए चलाया गया था ऑपरेशन वनीला। ऑपरेशन सुदर्शन जो है बीएसएफ द्वारा पंजाब और जम्मू के सीमा पर घुसपैठी रोधी उपायों को पुख्ता बनाने के लिए, ऑपरेशन बंदर जो है बालाकोट स्ट्राइक का कोड है, और ऑपरेशन थ्रस्ट जो है आरपीएफ द्वारा रेल परिसरों में या रेलगाड़ियों में अनाधिकृत ब्रांडों वाले बोतलों की बिक्री पर रोक, और ऑपरेशन समुद्र मैत्री भारत द्वारा भूकंप और सुनामी प्रभावित इंडोनेशिया के मदद करना, और ऑपरेशन थंडर जो है रेलवे द्वारा आरक्षित टिकटों के कालाबाजारी पर रोक, ठीक है। और ऑपरेशन 25 तो पुलवामा के मास्टरमाइंड गाजी रशीद को पकड़ने का ये ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन 25, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, तो अब आ गए हैं, जो छोटा बचा हुआ था उसको हम लिखे हैं, और उसके बाद जो है इसको याद करवाते हैं। ध्यान से देखिएगा और जो बात बोलेंगे उसको सुनिएगा, याद हो जाएगा। देखिए पहला लिखा हुआ है ऑपरेशन ओलिविया। ओलिविया इसका संबंध है उड़ीसा के ओलिव रिडले कछुओं को बचाना। अब देखिए यहाँ पे ओलिविया लिखा हुआ है, यहाँ पे ओलिविया लिखा हुआ है, इसको ध्यान दीजिए, क्या बनाना है ध्यान दीजिए। ओली लिखा हुआ है और लास्ट में ओल्ड कर दीजिए, ओल्ड बिया। तो ओल्ड बिया कौन, कहने का मतलब ओल्ड कौन रहता है, जो ज्यादा दिन जीता है। तो ज्यादा दिन जिएगा कौन, तो कछुआ। तो ध्यान रखना है कि उड़ीसा के ओलिव रिडले कछुओं को बचाने के लिए ऑपरेशन ओलिविया चला, ठीक है। अगला देखिए ऑपरेशन परिवर्तन है। ऑपरेशन परिवर्तन है, परिवर्तन ये है कि आंध्र प्रदेश द्वारा चलाया गया है वो परिवर्तन अभियान, क्या कि भांग की खेती और आपूर्ति को समाप्त करना है। भांग की खेती को और उसके आपूर्ति को समाप्त करना है, आंध्र प्रदेश द्वारा ये चलाया गया है कि परिवर्तन हो, है ना। देखिए इसको याद कैसे रखिएगा, ध्यान दीजिए। देखिए एक तो आंध्र लोग है ना, और आंध्र लोग है, अगर वहां भांग और ये सब वगैरह रहेगा तो वहां सब पी यू के कहीं गिर जाएगा तो उसको दिखेगा ये नहीं, तो कहीं ना गिर जाएगा, निशा में रहेगा, नशा में रहेगा तो गिर जाएगा कहीं भी। तो इसीलिए ये परिवर्तन चलाया जा रहा है कि जो भी आंध्र के लोग हैं, यानी आंध्रा के लोग हैं, वो जो है ये सब समाप्त हो जाएगा, तो सुरक्षित जिएंगे, ज्यादा भांग वगैरह नहीं पिएंगे, तो इधर उधर गिरेंगे तो दिक्कत नहीं होगा, यानी नहीं गिरेंगे। तो इसीलिए ऑपरेशन परिवर्तन चलाया गया आंध्र प्रदेश द्वारा, भांग की खेती और आपूर्ति को समाप्त करना है। अब देखिए अगला है ऑपरेशन प्रवाह। प्रवाह से ही नहीं लग रहा है, प्रवाह यानी लगता है बह गया, तो यही बात है, ध्यान दीजिए। कोचीन एयरपोर्ट द्वारा ये चलाया गया है कि एयरपोर्ट को बाढ़ से बचाने के लिए ऑपरेशन प्रवाह चलाया गया। तो इसी ही याद हो जाएगा, प्रवाह के मतलब लग रहा है कि प्रवाह हो गया, है ना। कोची तो कुछ प्रवाह हुआ होगा, तो ये कोचीन एयरपोर्ट द्वारा चलाया जा रहा है। और क्या चीज कि एयरपोर्ट को जो है बाढ़ से बचाने के लिए ये ऑपरेशन प्रवाह चलाया जा रहा है, ठीक है। अब देखिए ऑपरेशन समुद्र सेतु, अभी हम आपको बताएं ऑपरेशन मैत्री वो क्या था, तो कहा इंडोनेशिया में आपदा हुआ था, यानी कि ज्वालामुखी वगैरह, भूकंप वगैरह, सुनामी और भूकंप उसी से प्रभावित था वो, तो मदद राशि मतलब राहत कार्य भेजा गया था। तो यहाँ है समुद्र सेतु, ये जो है नौसेना द्वारा कोविड-19 के समय मालदीव में फंसे भारतीयों को लाने के लिए, मालदीव में फंसे भारतीयों को लाने के लिए क्या चीज, तो समुद्र सेतु, है ना। समुद्र में सेतु बन गया, कौची लगी तो मालदीव जाला, है ना। समुद्र में सेतु तो मालदीव के लिए, है ना। तो नौसेना द्वारा कोविड-19 के समय मालदीव में फंसे भारतीयों को लाने के लिए समुद्र सेतु। अब देखिए ऑपरेशन सर्द हवा, ये जो है राजस्थान के पश्चिमी सीमा
तो आपको पता है कि राजस्थान का सीमा जो है किस देश से जुड़ता है, तो पाकिस्तान से, है ना। तो उधर जो है अभी हम आपको बताएं कि वो सुदर्शन चलाया गया था, है ना, सुदर्शन, है ना। तो वो पंजाब और जम्मू की सीमा था, और यहाँ ऑपरेशन सर्द हवा, तो राजस्थान की सीमा है, पश्चिमी सीमा, इधर घुसपैठ को रोकने के लिए सर्द हवा, है ना, उधर से हवा चला, यानी कि जैसे उस साइड में जो है अरब सागर भी है, तो उधर से हवा जो चलेगा वो सर्द हवा रहेगा, है ना। तो पश्चिमी सीमा, राजस्थान के पश्चिमी सीमा पर जो है ऑपरेशन कौन, तो सर्द हवा, घुसपैठ को रोकने के लिए, ठीक है। अब देखिए ऑपरेशन ग्रीन है, ये केंद्र सरकार द्वारा ऑपरेशन चलाया गया है। इसमें क्या है, टमाटर, प्याज तथा आलू के अलावा 22 और कृषि उत्पाद जो यानी जल्द हो जाने वाला जो यानी कि उत्पाद है, उसको जो है इसमें रखा गया है कि सुरक्षित रखा जा सके, है ना, और इसका समय यानी कि जल्दी खराब ना हो सके, इसलिए जो है ऑपरेशन ग्रीन चलाया गया। तो देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट था ये ऑपरेशन, और सब के सब हम आपको कोशिश किए हैं कि याद हो जाए। और देखिए आगामी जो भी एग्जाम है उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अगर आपको सब याद हो गया है, मेहनत हम आपके लिए किए हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा ताकि उनका भी मदद हो जाए। तो आज भर इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।